नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 21 फरवरी और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल यानी 22 फरवरी 2019 निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस तीनों। और हाँ, आज का छोटा सा रिकेप भी साथ ही साथ देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों, आप जानते हो ये हमारे निफ्टी के ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंसेस थे और ये हमारी बुलिश प्रोबेबिलिटी थी। आज सुबह मैंने लाइव सेशन भी किया था तो तब ये इंटैक्ट था। बाद में 10776 मार्केट ने उड़ाया, निफ्टी ने उड़ाया। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे ही उड़ाया, बिल्कुल हमारा ये टारगेट निफ्टी ने अचीव किया। आज जो हाई बना है मेरे ख्याल से 10808 है। लेट्स टेक ए लुक एट आवरली हाई लो क्लोज। चलिए आवरली हाई लो क्लोज देख लेते हैं एक बार, क्या है क्या नहीं है। ये आ गए जी हम आवरली हाई लो क्लोज में। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये इनिशियली 10:30 बजे तक मार्केट 10756 और 10721 के बीच ही घुमा था। उसके बाद फिर से 10768 का हाई बनाया 11:30 बजे तक और 10722 का लो बनाया। उसके बाद करीब 12:30 से 1:30 बजे के बीच मार्केट ने ये 10776 को स्वाह कर दिया, उड़ा दिया। और यहां पे आप 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच देख सकते हो 10808 का हाई भी बना हुआ है। ठीक है ना। और बाद में मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी आया था 10769 के बाद और फिर से 10790 या 10800 के पास चला गया। तो बिल्कुल मार्केट ने बुलिशनेस दिखाई है। और आप जानते हो, कल ही मैंने बोल दिया था कि इंट्राडे में निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस बुल है तो बुल है। यार, कल ही मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया था तो हम बियर तो बोल नहीं सकते। देखिए भाई, मैं वही बोलता हूं जो मार्केट बोलता है। मेरा खुद का कुछ नहीं होता। मार्केट अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है इंट्राडे में तो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई, मार्केट इंट्राडे में बुल है। मार्केट अगर इंट्राडे में सपोर्ट ब्रेक करेगा तो मैं बोलूंगा मार्केट इंट्राडे में बियर है। ठीक है ना। मार्केट से मेरा मतलब है वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या वो पर्टिकुलर इंडेक्स। अगर निफ्टी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो मैं निफ्टी को बुल ही बोलूंगा ना। रेजिस्टेंस कोई बंदा ब्रेक करता है तो इसको बियर थोड़ी ना बोलेंगे भाई। और उसने अपना वादा निभाया। जी हाँ, बिल्कुल। निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस तीनों ने, रिलायंस ने तो खैर झंडे गाड़ दिए, कहीं का कहीं उड़ा के लेके गया गाड़ी अपनी। तो निफ्टी ने भी बहुत ही बढ़िया बुलिशनेस दिखाई है। एक बार 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में भी इसको देख लेते हैं। लेट्स मूव टू 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट ऑफ निफ्टी 50। ठीक है ना। तो चलिए, ये कर दिया मैंने 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट निफ्टी का। यहां पे आप देख सकते हो, ये जैसे ही इसने ये रेजिस्टेंस उड़ाया, ये पहली ब्लू लाइन, तो यहां से गाड़ी सीधी नॉन स्टॉप 10808 इस जगह पे। उसके बाद यहां पे नीचे भी आया। वैसे सपोर्ट तो बहुत दूर था, सपोर्ट तक आया ऐसा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन नीचे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट भी किया और बाद में 10800 तक आया और वहां पे आराम किया। ठीक है ना। अब देखते हैं कल गाड़ी किस तरफ जाती है। तो ये थी अपनी निफ्टी भैया। ठीक है ना। तो निफ्टी हैज कीप्ट द प्रॉमिस। और एक और चीज भी निफ्टी ने की है, वो चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्लाइड में दिखा देते हैं आपको फिर से। ये आ जाते हैं वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस में दोस्तों। यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये सपोर्ट इंटैक्ट रहा, थोड़े के लिए रह गया था। 10585 तक का लो बना दिया था, लेकिन मैंने बोला था इट्स नॉट कन्विंसिंगली ब्रोकन। एक और धक्का लगेगा तभी मानेंगे ये टूटा हुआ है। तो ये नहीं टूटा, ये बिल्कुल इंटैक्ट रहा। और आज यहां से गाड़ी सीधा बाय एग्जिट पर आ चुकी है। देख सकते हो 10808 का हाई बनाया तो फिर आ ही चुकी है ना। इसमें कोई मतलब डाउट वाली बात नहीं है। इसको भी पार कर चुकी है। क्या कल इस रेजिस्टेंस को चैलेंज करेगा निफ्टी? वो तो यार आने वाला वक्त ही बताएगा। हम तो भाई मार्केट के पीछे पीछे चलने वालों में से है। हम ये नहीं बोल सकते चले तेरे को उधर जाना है, तेरे को उधर जाना है, ऐसा नहीं। मार्केट जहां पे जा रहा है बस पीछे 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 चलते जाओ। ठीक है। तो ये बात है दोस्तों। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, नेवर सेल एट सपोर्ट, नेवर सेल एट सपोर्ट, नेवर सेल एट सेल एग्जिट। मैं अपना स्लोगन भी बना के रखा है। ठीक है ना।
तो ये सारी चीजें कभी नहीं भूलनी है। अब आप सोचिए जिस बंदे ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा वो तो अभी मतलब इट्स ए टेरिफिक सिचुएशन, वो फाइनेंशियल लॉस है, तो एक तरह से मुश्किल ही है वो। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हर एक को फॉलो करनी पड़ती है। मैं भी उसमें शामिल हूं। अगर मैं अपनी ग्रीड को कंट्रोल नहीं करता हूं और मैं इधर सेल करता हूं तो थप्पड़ मुझे भी पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता, खाना ही पड़ता है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है। ठीक है, रूल्स आर रूल्स, हर एक को उसे फॉलो करना पड़ता है। तो ये बात है। ठीक है, निफ्टी में निफ्टी बिल्कुल अपना यहां तक का जर्नी अभी कर चुका है बुलिशनेस का। क्या ये बुलिशनेस कल एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, वो एक देखने वाली चीज होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का सिनेरियो। ये सपोर्ट रेजिस्टेंसेस थे जब कल मैंने सेशन किया था, लेकिन इसी की बदौलत मुझे आज लाइव सेशन करना पड़ा बिकॉज ये पहले 15 मिनट में इसको पार कर गया था प्राइस फिल्टर से। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सिनेरियो चेंज करना पड़ा था। इस रेजिस्टेंस को उठा के यहां पे 2711 के शिफ्ट 111 पे मेरे को शिफ्ट करना पड़ा था, और इसी चक्कर में मैंने सेशन किया था आज सुबह। तो ये बात थी दोस्तों, और बिल्कुल आप जानते हो 27,100 का ही हाई बनाया है उसने, तो ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है, लेकिन बिल्कुल हाई के पास ही रुका है। तो बुलिश ही बोलेंगे बैंक निफ्टी को भी, भले ही उसने रेजिस्टेंस नहीं उड़ाया है, लेकिन बिल्कुल टेरिफिक बुलिश बिहेवियर दिखाया हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में हम बैंक निफ्टी के भी दर्शन कर लेते हैं। अब सभी के दर्शन कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी की क्या मतलब गलती है, बैंक निफ्टी के भी दर्शन कर ही लिए जाए यार। ठीक है ना, ये आ गए जी बैंक निफ्टी में। 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट है आज का बैंक निफ्टी का, आप यहां पे देख सकते हो बिल्कुल 27,100 झंडे गाड़े इधर। ठीक है ना, और यहां पे बाद में ऐसे ऐसे ही चलता रहा मामला। मैं अगर आप दोस्तों ध्यान से अगर देखा हो तो मैंने आज सुबह बोला था आज एक्सपायरी है निफ्टी के ऑप्शंस और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की। आज थर्सडे था, बराबर है, थर्सडे है, था क्या, तो आज के दिन बहुत ही केयरफुल रहना था, मैंने बोला था। और मार्केट का जो रेंज था ना, वो आप यहाँ पे सेल्फ स्पोकन है। इस पूरे चार्ट से आप पता लगा सकते हो कि इसमें चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, उसमें हेवी डेप्रिसिएशन फील होगा आपको कहीं पे भी। मतलब आप कहीं पे भी कुछ भी करो, यहां से आई थिंक 9:15 बजे से लेके 12:30 बजे तक चाहे आप कुछ भी बाय करो, चाहे कॉल चाहे पुट चाहे कुछ करो, तो आज का मार्केट ऐसा था कि आपको लॉस ही बियर करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब ऑप्शंस प्ले करना हो तो एग्जैक्ट सपोर्ट के पास उसको बाय करो, और जितनी जल्दी हो सके वहां से प्रॉफिट बुक करो, आपके टारगेट पे हो या चाहे रेजिस्टेंस के पास हो। या फिर अगर कहीं पे पुट बाय किया है रेजिस्टेंस के पास, तो जैसे ही नीचे आए प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शंस बर्फ की तरह होते हैं। जैसे बर्फ है ना, वक्त के साथ साथ पिघलता है, बिल्कुल वैसे ही ये ऑप्शंस वक्त के साथ पिघल जाते हैं। तो बी केयरफुल, इसीलिए मैंने ये 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट आपको दिखाया है। ठीक है, अब आ जाते हैं रिलायंस के अंदर। ये इसके ओवरली हाई लो क्लोज है आज के। अब इसकी स्लाइड्स में आपको दिखा देता हूं रिलायंस की। ठीक है, ये आ गए आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्लाइड में दोस्तों। ये पहले फर्स्ट 15 मिनट में तो मेरे ख्याल से इसके अंदर ही घुमा था, इंटरसिटी चल गई थी बिल्कुल बढ़िया तरीके से। उसके बाद आपको दिखा देता हूं क्या हुआ है। उसके बाद बिल्कुल इस रेजिस्टेंस को उड़ाया था मार्केट ने, यानी रिलायंस ने, और गाड़ी बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ चुकी थी। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो पहले 15 मिनट में 1239 टू 1229, जो मैंने अब भी आपको बताया वही चीज हुआ था पहले 15 मिनट में। ठीक है, उसके बाद 1238 1233 और ये आ गया 1257 धमाका, सीधा इसके ऊपर गाड़ी ले ली, बिल्कुल ये सेकंड टारगेट तक आ गया। 1242 जो अपना रेजिस्टेंस था उसे तो उड़ा ही दिया, 1247 छोड़िए सीधा 1255 पे आया। और उसके बाद जो अपना सपोर्ट बन रहा था दोस्तों वो 1242 बन रहा था 1247 उड़ाने के बाद। और आप देख सकते हो आखिर में उसने सपोर्ट को टेस्ट किया 1241,
और वहां से फिर से 1250 के हाई को अचीव किया फिर से, ठीक है ना, या 1249, 1248, 1250 के आसपास गाड़ी चली। उसको 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में देख लेते हैं एक बार। ये मैंने रिलायंस का 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट लगा दिया, तो आइए देख लेते हैं ये चार्ट। हाँ, ये आ गए जी। यहां पे आप देख सकते हो ये नीचे की जो ब्लू लाइन है लास्ट, ये नीचे की ब्लू लाइन वो अपना 1242 वाला सपोर्ट का लाइन है। इसको यहाँ पे थोड़ी बहुत वो कहते हैं ना डराया था लोगों को, लेकिन अपने टाइम फिल्टर और प्राइस फिल्टर इस डर को भगाने के लिए ये, तो टाइम फिल्टर प्राइस फिल्टर के हिसाब से ये सपोर्ट बिल्कुल इंटैक्ट रहा। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जो बोल रहा हूँ ना 1250, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। ये बिल्कुल 1250 पे टच किया था और बाद में 1250 से 1247, 46 के बीच चलता रहा गाड़ी, तो बिल्कुल सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया और बुलिशनेस तो दिखाई है रिलायंस ने, ना नहीं बोल सकते भाई। तो जबरदस्त बुलिशनेस, इसको बुलिशनेस नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो जबरदस्त। और हाँ 1252 जो वीकली का था मंडे का हाई, उसको भी स्वाहा कर दिया, उसको भी उड़ा दिया। तो बिल्कुल गाड़ी टॉप गियर में चलाई है रिलायंस ने। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कल रिलायंस के बाय एग्जिट तक रिलायंस आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। वो तो भाई रिलायंस पे है, हम किसी को फोर्स नहीं करते। अगर आए तो थैंक्स अलॉट, नहीं आए तो भाई वो मार्केट है, जो भी करे सलामी करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब कल की तैयारी शुरू कर देते हैं। आशा करता हूं आज का पूरा निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। तो अब कल के लिए, जी हां, जाना पहचाना सा लगता है ना सब कुछ, बराबर है आपकी बात। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, अगर मार्केट इन दोनों को रिस्पेक्ट दे रहा है यार, तो मैं क्यों मार्केट के अगेंस्ट जाऊंगा यार। जब मार्केट इन दोनों के साथ ही रहना चाहता है तो हम भी बोलेंगे जी, हम भी यही कंटिन्यू करेंगे। तो ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, ये सारी चीजें आप जानते ही हो। अगर आप नए मेहमान हो तो प्लीज मेरे टाइम फिल्टर प्राइस फिल्टर वाले YouTube के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे देख लीजिए, वीडियो में सारी मैंने चीजें समझाई है। और एंड स्क्रीन में भी TFPF करके विंडो आएगी, उसमें जो वीडियो है वहां देख सकते हो। बहुत सिंपल है यार, ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर कल मार्केट 10801 को विथ टाइम फिल्टर प्राइस फिल्टर उड़ाता है तो ये सपोर्ट बनेगा, ये फर्स्ट टारगेट, इसके ऊपर गया तो ये सपोर्ट और ये फाइनल टारगेट बन सकता है। देखते गाड़ी किस तरफ जाती है। वीक, इन दोनों को पार करने का मतलब है वीकली रेजिस्टेंस को उड़ाना, जी हां, ठीक है। तो देखते हैं अब किस तरफ गाड़ी जाती है। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं, ये जो तेजी है ना, वो सब लोग कहते हैं ना पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, तो एक्चुअली हमारे फाइनेंशियल सेक्टर का जवाब है ये कि इंडिया में काफी दम है, मतलब डरता नहीं है वो किसी आतंकवादी हमले से। अगर इस सिचुएशन में हमारा फाइनेंशियल सेक्टर बुलिशनेस दिखा रहा है तो इट्स ए ग्रेट प्राउड थिंग, मतलब जितना फक्र करे कम है। टेररिस्ट अटैक के बाद इस तरह से जबरदस्त बुलिशनेस दिखाना, हेड्स ऑफ। और हां, सभी सेना के जवानों को नमस्कार और उनकी शहादत को श्रद्धांजलि। ये होती है श्रद्धांजलि निडर लोगों के लिए, और निडर थे, निडर है, निडर ही रहेंगे ऐसी की तैसी हरामियों की, ठीक है ना। सॉरी फॉर द लैंग्वेज। जो हरामखोरी करते हैं उनको हरामखोर तो कहना चाहिए ना यार। जो आतंकवादी चीज करेंगे, मतलब इनोसेंट को मारेंगे, तो उसको हरामी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर द लैंग्वेज अगेन। तो ये होता है जवाब, ठीक है। तो दिस इज द बुलिशनेस, दैट्स इट। और अगर कल
सपोर्ट टूटता है तो वहां पे बुलिशनेस रोक देनी चाहिए, और गाड़ी आगे बढ़ती है तो फिर आप जानते हो इस तरह से सपोर्ट एक के बाद एक ट्रेल करना है, और ये दोनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट रहेंगे, और ये दोनों एंट्री या री एंट्री रहेगी, ठीक है, बाइंग की। तो अब आपको दिखाते हैं, और हाँ ये चीज कभी नहीं भूलनी है भैया, ये my bullishness lives till my support lives, my support finish, my bullishness finish, my bearishness lives till my resistance lives, my resistance finish, my bearishness finish. Avoid keep intraday stop loss on or around weekly or monthly buy oblique sell object, मतलब कि बाय एग्जिट या सेल एग्जिट है ना दोस्तों, वीकली की या मंथली की कहीं पे भी, तो वहां पे प्लीज स्टॉप लॉस मत रखिए। मेरा ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्लाइड और वीकली का और मंथली का स्लाइड इसीलिए आपको दिखाता हूं कि ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें, ठीक है ना। हो सकता है मैं भूल जाऊं कई बार जल्दी में, ठीक है। और कुछ लोग तो मेरे फेस एक्सप्रेशन भी बहुत जबरदस्त मार्क करते हैं। आज एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर आज आप प्रेशर में लग रहे थे सुबह के सेशन में। जी हाँ, सही बात है, जब ट्रेड नहीं मिल रहा होता है तो मैं प्रेशर में रहता हूँ ठीक है। तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहे थे, और जब मैंने सेशन किया ना, शुरू किया जब रिकॉर्डिंग, तब रिलायंस भी इनफैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ही था। जब मैं सेशन कर रहा था तभी मैंने, अगर आपने ध्यान हो तो देखा था कि वो रिलायंस की 15 कैंडल हुई और वो उसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। तो जब ट्रेड नहीं मिल रहा होता है तो थोड़ा मैं व्याकुल तो रहता हूं। सही बात है भाई आपकी। तो ये था। अब इसको भी कभी नहीं भूलना है, नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। अब आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में निफ्टी की। ये आ गए बियरिश प्रोबेबिलिटी में, ठीक है दोस्तों। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, और ये फाइनल बियरिश टारगेट। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, फिर से रिपीट करना चाहूंगा, प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है दोस्तों। और अभी तो माहौल बुलिश चल रहा है, लेकिन तैयार तो हमें हर चीज के लिए रहना है भैया, ठीक है। सो दिस इज द बियरिश प्रोबेबिलिटी कल 22 फरवरी के लिए, 22 फरवरी के लिए। अब दोस्तों आपको दिखा देते हैं वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस, सॉरी ये आ गए जी वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्लाइड में। ओके, ये सपोर्ट रेंज है, जैसा मैंने अभी रिकैप में बताया बिल्कुल वैसे ही ये इंटैक्ट रही और गाड़ी बिल्कुल यहां है। अब देखना है कल ये अप्रोच होता है या नहीं होता है, लेट्स सी, ठीक है ना। तो ये है वीकली की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्लाइड। इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी भी दिखा देता हूं आपको। अगर ये रेजिस्टेंस मार्केट ने पार कर दिया तो ये नया सपोर्ट बनेगा और ये फर्स्ट टारगेट हो भी सकता है, ठीक है। इसके ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये सेकंड टारगेट, इसके ऊपर गया तो ये सपोर्ट और ये फाइनल टारगेट। लेकिन 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 यहां पे खड़े खड़े, इसके पास खड़े खड़े ये सोचना कि ये आ जाएगा एक ही दिन में, वो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, या फिर वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी बात होगी। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है, फिलहाल तो इसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो देखते हैं गाड़ी कल किस तरफ जाती है। और हाँ, कल तो फ्राइडे भी है भैया, ठीक है ना। कल फ्राइडे भी है तो वो भी ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। ये है बैंक निफ्टी के सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जी हाँ, बिल्कुल जाने पहचाने फिगर है, बिल्कुल निफ्टी की ही तरह। जब मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रहा है तो हम कौन होते हैं उसको डिस्टर्ब करने वाले, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये सपोर्ट रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर। ओके, इसकी भी आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं। लेकिन वो दिखाने से पहले ये स्लाइड बिल्कुल दिखा दूं आपको। जो भी हमारे मित्र जो एनालिसिस में करता हूं वो कैसे करता हूं ये जानना चाहते हैं
तो मेरा 72,000 फीस रहेगा, 2 दिन रहेगा, राजकोट गुजरात में रहेगा। और ये मेरा मोबाइल नंबर है 7990415253। और हाँ, मैं कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट या टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूं, तो प्लीज मेरे को टिप के लिए या अपनी ओपन पोजीशन के लिए प्लीज फोन मत कीजिएगा। ओके दोस्तों। और हाँ, थैंक्स अ लॉट फॉर अ फैंटास्टिक सपोर्ट। आपके सपोर्ट के लिए आपका शुक्रगुजार हूं मैं। थैंक्स अ लॉट। जो कुछ है आपकी दुआओं का ही असर है भाई। आई एम सिंपली नथिंग। मैं हमेशा कहता हूं ऊपर वाले की मेहरबानी है, माता पिता का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है और आप लोगों की दुआएं है। दैट्स इट। अब दोस्तों, कल अगर ये बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस उड़ा तो ये सपोर्ट रहेगा, ये फर्स्ट टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट और ये सेकंड टारगेट। ठीक है। सो लेट्स सी कल ये बुलिशनेस कितना आगे बढ़ती है, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है। लेकिन हम तो भाई इंट्राडे वाले हैं। अपनी बुलिशनेस तभी तक रहती है जब तक सपोर्ट जिंदा है। सपोर्ट खत्म, बुलिशनेस खत्म, बात खलास। ठीक है ना। तो बिल्कुल अवेयर रहना है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वगैरह सब मेंटेन करना है। ओके। अब दोस्तों आपको दिखा देते हैं रिलायंस, या सॉरी बियरिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा दूं। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की। ओके। अगर सपोर्ट टूटता है तो जैसे मैंने निफ्टी में समझाया वैसे ही ये सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। ये है वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्लाइड दोस्तों, आप देख सकते हो। गाड़ी बिल्कुल सेल एग्जिट के पास से बिल्कुल आज रेजिस्टेंस रेंज को बिल्कुल चैलेंज किया था। 27100 का आज हाई मारा इसने। 27100 का हाई। ठीक है, चलेगा ना। तो ये बात है। ठीक है। अब आ जाते हैं रिलायंस में। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर। ठीक है। रिलायंस ने तो आज वीकली भी उड़ाया है बिल्कुल। तो ये बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, रिस्क रिवॉर्ड सब आपको पता ही है। अब आपको रिलायंस की बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं दोस्तों। जैसे निफ्टी में समझाया है वैसे ही है, और आप जानते ही हो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी रिलायंस की 22 फरवरी कल के लिए। ठीक है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर ये एक्टिवेट हो जाएगी। और जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है। ठीक है। 1220 को तोड़ के गाड़ी बिल्कुल नीचे आ चुकी थी, नीचे बहुत टिकी भी थी, ये भी इंटेक्ट रह रहा था। वैसे हमारा, मैंने बताया था रेजिस्टेंस 1252 पॉइंट समथिंग था जो मंडे का हाई था, लेकिन आज उसको उड़ा दिया और वापस इस स्लाइड के अंदर आने पे मजबूर कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल इस स्लाइड में वापस आने के लिए मजबूर कर दिया है। वैसे 1257 का हाई तो आज बना दिया है, लेकिन वो कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर। देखना है कल ये बाय एग्जिट तक आता है या नहीं आता है। लेट्स सी। ये रेजिस्टेंस रेंज है, वो अप्रोच होती है कि नहीं होती है, देखना पड़ेगा। ठीक है। तो वो तो कल ही पता चलेगा भाई कि मार्केट क्या करना चाहता है। ठीक है ना। तो जैसे मार्केट जाएगा हम भी वैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस कल, यानी 22 फरवरी के लिए, फ्राइडे के लिए। आशा करता हूं मैंने आप तक मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस तीनों का एनालिसिस बराबर पहुंचा दिया है। तो कल के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।